एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा और दिग्विजय से, जहां अनुपमा दिग्विजय को बताती है कि अब उसके पास दो जिम्मेदारी है, एक तो सावी की और दूसरी उसके दोस्त अनुज की। तो वो उसे बूस्ट करती है, जिसके बाद दोनों वहां से जाने लगते हैं। साथ ही अनुपमा मन में श्रुति के बारे में सोचने लगती है कि श्रुति कहाँ है, कैसी होगी। दूसरी तरफ राही को एक मिस्टीरियस कॉल आता है, जो कि उसकी कंपनी की बॉस का होता है। वो बताती है कि वो उसके काम से बहुत ज्यादा इम्प्रेस है और जल्दी अहमदाबाद आने वाली है। राही कि फ्यूचर के बारे में उसने कुछ अच्छा सोच कर रखा है, पर राही कॉल के बाद ये सोचने लगती है कि वो ये सब कैसे करेगी, उसके ऊपर ऑलरेडी इतनी सारी जिम्मेदारी है। साथ ही उसने उसका नाम भी नहीं पूछा। इधर दिग्विजय, अनुपमा, बंकू सब वहां से जा रहे हैं। तभी अनुपमा को उसके कान्हा जी वापस मिल जाते हैं। साथ ही वो ये भी कहता है कि जब उसके पास पैसे हों तो वो आकर पैसे दे जाएगी। अनुपमा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसे लगता है कि अनुज का सिग्नल है कि सब कुछ ठीक है। अनुपमा दिग्विजय को समझाती है कि अगर कुछ चाहो तो वो जरूर मिल जाता है। तो दिग्विजय भी निश्चय करता है कि वो लौट के वापस जरूर आएगा, जो उसने खोया है उसे हासिल करने के लिए। इधर प्रेम के आते ही राही उस पर गिर जाती है, तो प्रेम उससे कहता है कि उसका वेट ना किया करे। राही उससे पिछला इंसिडेंट समझाने की कोशिश करती है कि वो अंश और गौतम के लिए ऐसा बोल रही थी, बट प्रेम यहाँ कुछ भी सुनना नहीं चाहता। वो साफ कह देता है कि जिसने उसे बर्बाद किया है, अगर राही को उनके जैसा होने में गर्व है तो उन दोनों के लिए बात करने का कोई भी टॉपिक बचा नहीं है। वो कहता है कि जो अनुपमा की तरफ है वो उसकी तरफ हो ही नहीं सकता। अनुपमा दिग्विजय के दुख को समझती है और अपने शहर से दूसरे शहर में जाने पर कैसा लगता है वो भी ये जानती है। दिग्विजय ये सोचता है कि उसके लिए काफी मुश्किल होने वाली है। इधर बा को लगता है कि अनुपमा आ गई, लेकिन असल में किंजल वापस आ गई है। पूरा घर उसे देखकर खुश होता है, सिर्फ तोशु को छोड़कर। वो कहता है 10 दिन का बोल कर 1.5 महीने के बाद आई है। किंजल बताती है कि उसने अहमदाबाद ट्रांसफर ले लिया है। बापूजी उससे पूछते हैं कि वो काम से खुश तो है, तो वो बताती है कि पराग के कॉल करने पर बहुत ही अच्छी जॉब मिल गई है। साथ ही वो माही के लिए भी ऑफर लेकर आई है। तोशु बोलता है कि वो कब से उसे घर से निकलवाने की कोशिश कर रहा है और किंजल उसके लिए जॉब ऑफर लेकर आई है। किंजल ने सबके लिए बूंदी का हलवा बनाया है, जो कि किंजल को भी अनुपमा की याद दिलाता है। इधर अनुपमा भी अहमदाबाद में आ चुकी है। अनुपमा सोचती है कि जगह भले ही बदल जाए, लेकिन जंग अभी भी वही है। वो दिग्विजय को भी समझाती है कि मन छोटा ना करे, वही होगा जो किस्मत चाहती है। अनुपमा सबको मंदिर चलने के लिए बोलती है, तो दिग्विजय कहता है कि आप लोग जाइए, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। अनुपमा कहती है कि जल्द ही कान्हा जी उसे भी अंदर जरूर बुलाएंगे। फिर बंकू पूछता है कि मंदिर के बाद आपके घर जाएंगे, तो अनुपमा पिछली बातें याद करती है और वो कहती है कि पहले मंदिर चलते हैं, फिर देखते हैं। दूसरी तरफ ख्याति जैसे ये अपना काम करने लग जाती है, तो वसुंधरा उसे अलग अलग काम के बहाने से दौड़ाने लगती है, जो कि राही भी नोटिस करती है। तभी ख्याति गिर जाती है, तो राही वसुंधरा पर बरस पड़ती है। ख्याति भी उसका साथ वहां पर देती है और कहती है कि वो अपने काम के लिए थोड़ा टाइम तो दे ही सकती है, जिसपे वसुंधरा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल देती है। वसुंधरा साफ कह देती है कि तुम कब क्या कितना करोगी ये मैं तय करूंगी, क्योंकि तुम मेरी बहू हो और तुम्हारे पास जो भी है वो सब कुछ मेरा दिया हुआ है। तभी वहां एक लॉयर आ जाता है, जो कि पराग के ऑर्डर पे पावर ऑफ अटॉर्नी देने आया है और वो सारे फैमिली मेंबर्स को बुलाने की बात कहता है। इधर तोशु किंजल को मना करता है कि माही को जॉब ना दिलवाए, क्योंकि अगर गौतम को पता चला कि माही की जॉब उसकी बीवी ने लगवाई है तो वो उसे ही नौकरी से निकाल देगा। तो किंजल तोशु को कहती है कि ये गौतम के लिए काम करने से अच्छा है वो घर पर रह के सबका ख्याल रखे। अनुपमा मंदिर पहुंच जाती है, तो एक लड़की फूल बेच रही होती है। अनुपमा उससे पूछती है कि क्या तुम स्कूल जाती हो, तो वो बताती है कि हाँ वो स्कूल जाती है, लेकिन आज उसकी माँ बीमार है इसलिए वो फूल बेच रही है। तभी अनुपमा और बंकी उसकी फूल बेचने में मदद करते हैं और पैसे लेकर उसे दे देते हैं। वो भी खुश होकर अनुपमा को गले लगा लेती है। तो क्या अनुपमा के अहमदाबाद आने पर कोई भूचाल आने वाला है?